आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ हूं और आज हम बात करने वाले हैं एटीसी के बारे में। एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज निकाली है 309, जिसकी बहुत ज्यादा स्कोप है कि ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इनकी अगर मैं बात करूं, इस वैकेंसी के लिए आपको करना क्या क्या है। आपके दो पेपर होने वाले हैं। दो पेपर इन द सेंस 120 क्वेश्चंस का एक ही पेपर होगा जो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। एक होगा नॉन टेक्निकल, एक होगा टेक्निकल। आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके टेक्निकल पेपर के बारे में। टेक्निकल पेपर की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल में हमारे पास आता है फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स 30 मार्क्स का होता है, मैथ्स भी 30 मार्क्स का होता है। और जब हम 30 मार्क्स के दोनों को प्रिपेयर करते हैं तब जाके हमारा जो पेपर है वो क्लियर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मेरी जो कट ऑफ की मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो वो कट ऑफ बेसिकली 103.63 थी, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। इसके लिए आपका टेक्निकल पार्ट सबसे अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की और इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप पुरानी वीडियो को लिंक में से देख सकते हैं। लेकिन आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट यानी कि फिजिक्स और मैथ्स। अगर मैं फिजिक्स और मैथ्स की बात करूं तो फिजिक्स और मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए मैं खुद नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूं। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स और मैथ्स की प्रिपरेशन की, तो मैंने जो क्वेश्चंस पीछे से 3 साल में एनालिसिस किया है, 2024 में इसका पेपर नहीं था, तो बेसिकली जो एनालिसिस पीछे मैंने पेपर से किया है वो मुझे ये बताता है कि इसका जो फिजिक्स और मैथ्स है वो पहले आता था बीएससी लेवल का, लेकिन अब 3-4 सालों से जो पेपर बन रहा है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 12th के ऊपर है। अगर आप इसका सिलेबस भी देखेंगे तो सिलेबस के अंदर भी सिर्फ 11th और 12th के ही टॉपिक्स हैं। उनको हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात, हम मटेरियल, स्टडी मटेरियल की बात करेंगे। दूसरी, हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। उसके बाद फ्री मॉक्स कहाँ से मिल सकते हैं उनकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप इस पेपर को दे रहे हैं वो गलती कभी मत करिएगा जो मैंने की थी और मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया था। ये मेरे एक फ्रेंड का हो गया था, तो उनसे मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए गैदर आउट की है। मैंने टेक्निकल पार्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया था, और क्योंकि मैं किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे, तो नॉन टेक्निकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान था और टेक्निकल पार्ट पे मैं ध्यान देना रह गया था। तो उन्हीं गलतियों को नहीं करेंगे। एक स्ट्रैटेजी जो बेसिकली आपको मदद करेगी आपके टेक्निकल पार्ट को कवर करने में, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगी, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो पेपर्स होने वाले हैं, एक फिजिक्स और मैथ्स का। पहला पेपर फिजिक्स का, जिसकी हम बात करने वाले हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। 11th के टॉपिक्स हैं और 12th के टॉपिक्स हैं। 11th के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो 11th की न्यू एनसीईआरटी जो आई है उससे आप टॉपिक्स को सारे के सारे प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, कि एक एक टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो हम जब बात कर रहे हैं फिजिक्स की, फिजिक्स के अंदर जो 11th के टॉपिक्स हैं वो सारी की सारी बुक है। अगर आप टॉपिक वाइज सर्च करेंगे तो वहां पे 11th का एक एक टॉपिक दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं। अगर 11th की बात करें तो मैंने यहाँ पे सिलेबस डाल दिया है, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी। मैंने डिवाइड कर दिया है कौन से 11th के टॉपिक्स, कौन से 12th के टॉपिक्स, और इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोशन। मोशन से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेविटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और रोटेशनल मोशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके 11th के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स हैं, आप लगा के चलिए। जो पेपर होगा वो जुलाई में ही होगा, क्योंकि आपका जो पेपर का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 25 अप्रैल से है, तो मई तक तो पेपर की रजिस्ट्रेशन ही जा रही है। उसके बाद 1 महीना पेपर के बाद भी आपको दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली पेपर जुलाई में होने के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। एवरी चैप्टर आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं अच्छी लगती, आप कोई भी और बुक ऑफर कर सकते हैं, कोई भी और बुक ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी के अलावा मॉडर्न्स है, प्रदीप्स है, जो आपको अच्छी लगे, एसएल अरोड़ा है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे, जो आपको सही लगे, आप उसी से पढ़ लीजिए। मैंने लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको परचेज करनी है तो आप वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से आपके पास बुक्स तो होनी चाहिए। अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो बुक्स ऑलरेडी आपके पास होंगी, आप उनमें से भी कर सकते हैं।
अगर मैं बात करूं 12th की, तो 12th के अंदर अपने पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स और उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। अगर आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आता है ये ऑप्टिक्स का सेक्शन और सेमीकंडक्टर्स का सेक्शन सबसे ज्यादा आता है, तो आपको इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है फिजिक्स के अंदर। अब मैंने आपको चीज बता दी कि आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, आपके पास बुक्स के ऑप्शन हैं जो आप चाहें। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बेस्ट है, पर ये डिपेंड करता है कि आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आती तो आपको कोई और बुक ऑप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स हैपन कि एनसीईआरटी में जो डाटा दिया होता है दैट इज अ बिट प्रीसाइज, वहां पे क्लियर डाटा नहीं दिया होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट में आपको डाटा दिया हुआ है, तो आपको इलेबोरेटेड वर्जन चाहिए तो आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। आप मॉडर्न्स की उठाना चाहें, आप किसी और पब्लिशर की बुक उठाना चाहें, प्रदीप से उठाना चाहें, एस एल अरोड़ा उठाना चाहें, आप जो उठाना चाहें वो उठा सकते हैं, लेकिन आपको बुक समझ में आनी चाहिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप बात कर रहे हैं चैप्टर की, आप चैप्टर कवर करिए, चैप्टर को एनसीईआरटी या जो भी बुक आप ले रहे हैं, मैं एनसीईआरटी का रेफरेंस ले रही हूँ, एनसीईआरटी से कवर करके उसके बैक क्वेश्चंस थ्योरी वाले सॉल्व कीजिए। आपको डिटेल्ड नहीं लिखना है, बस इतना देखना है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं नहीं। फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज पे जा सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, या अगर आप मॉडर्न्स और प्रदीप की खरीदते हैं तो उसके अंदर तो बैक में एमसीक्यूज बहुत सारे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप उस हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कीजिए, एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स आपके लग जाएंगे तैयारी में, तो आपका जून 10 तक सिलेबस हो जाना चाहिए, ताकि आप आगे एमसीक्यू सॉल्व कर सके, मॉक्स सॉल्व कर सके। तो उसके लिए तैयारी रखिए कि आपने आज से ही तैयारी शुरू करनी है। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स के लिए मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने वाली हूँ आप उन टीचर्स से पढ़ सकते हैं। अगर 11th की बात करें तो 11th के लिए हमारे पास जो टीचर्स हैं वो, आपके पास एक बहुत अच्छे बढ़िया टीचर हैं 11th और 12th की फिजिक्स प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज फिजिक्स वाला। मैं नहीं कहूंगी आप उनकी अब की वीडियोस देखिए, आप उनकी पुरानी वीडियोस देखिए जो सर ने 11th 12th के लिए बना रखी है। आई मीन दे आर ब्रिलियंट। अगर आपको नहीं समझ आता वीडियो या कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो आप इतने टाइम में कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो उससे बेहतर है कि फ्री कंटेंट यूट्यूब पे बहुत सारा है, आपको बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो समझ आता है वो करिए। मेरे हिसाब से फिजिक्स वाला के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स या बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूंगी कि कोई और इसके अलावा अगर कोई करा रहा है तो शोभित सर करवा रहे हैं +1 का, तो आप वो चेक ऑन कर सकते हैं। तो ये कंटेंट बेसिकली आपके काम आएंगे काफी ज्यादा। अगर कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा पढ़ने पे तो इनको करके फिर से चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, आराम से समझ आ जाएगा। किसी भी चैप्टर को एक बार करके मत जाइएगा, अगर एक बार आज कर लिया है तो 2 दिन में उसका रिविजन जरूरी है। ये बेसिक रूल है, वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, आप अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका कुछ बनेगा भी नहीं। तो प्लीज 3 बार एटलीस्ट रिविजन का स्केड्यूल रखिएगा कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। मेरे हिसाब से अब से तो आपको काफी अच्छा खासा टाइम देना चाहिए अगर आप पेपर को क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ इस पेपर का बहुत बढ़िया है। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 11th का मैथ्स और 12th का मैथ्स की अलग ऑब्वियसली मैंने टॉपिक्स करके डाल दिए हैं, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको टॉपिक्स एग्जैक्टली मिल जाएंगे। आप सिर्फ शीट निकालिए, शीट लगा के दीवार पे लगा दीजिए और जैसे जैसे टॉपिक कवर हो जाता है कवर उसको टिक ऑन करते रहिए। अगर मैं 11th की बात करूं तो 11th के कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद आपके पास कोनिक सेक्शन आ जाता है, 3D आ जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशंस एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने करना है, करने सभी है, लेकिन ये मेन टॉपिक्स है जिनको आपने करना है। अगर मैं 12th की बात करूं तो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, वो बढ़िया है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, या मैक्सिमम मैंने लास्ट पेपर में देखा था कि 2 एक क्वेश्चन थे, तो प्लीज डू इट, ओके। और अगर मैं बात करूं और की डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से करिएगा। और इसके साथ ही आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। अगर मैथ्स की बात करूं, देखिए मैथ्स के लिए मेरे पास जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो एनसीईआरटी में देखिए आपके सारे के सारे टॉपिक्स इजीली कवर अप हो रहे हैं, आपको एनसीईआरटी करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एनसीईआरटी करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर मॉडर्न्स उठाते हैं, प्रदीप उठाते हैं, दे विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन एनसीईआरटीज आपका शॉर्ट मेथड है, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी बड़ी होती भी नहीं है। अगर मैं 11th की भी बात करूँ, 12th की भी बात करूँ, ऐसे 2 वॉल्यूम्स है, आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आर.डी. शर्मा उठाएं या कोई और बुक उठाएं, आप खुद ही देख के डर जाएंगे कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और 3 महीने में ये होने नहीं वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आर.डी. शर्मा ये तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, इसके साथ एक एमसीक्यूज की बुक मिलती है।
तो वो आप ले सकते हैं, वो अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो पुरानी भी उठा लीजिए। आप वो एमसीक्यूज की बुक जरूर सॉल्व करिए, आप एनसीईआरटी करिए +1 +2 की। आरडी शर्मा के साथ एक स्पेशल एमसीक्यूज की बुक आती है, सिर्फ वो एमसीक्यूज की बुक अगर कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो जाएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स कभी भी एक बार में नहीं आता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू मैथ्स। इसके बाद फिजिक्स के भी अगर मैं कहूँ तो फिजिक्स की भी एनसीईआरटीज हैं, देखिए। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक सिलेबस का हिस्सा है, तो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। एक एक टॉपिक मैं ऑलरेडी मार्क ऑन भी कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो एक एक टॉपिक फिजिक्स का आपका हिस्सा है, कुछ भी छोड़ा नहीं हुआ है इन्होंने, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मैथ्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो मैथ्स के लिए सिंपल एनसीईआरटी। आरडी मैंने आपको बता दिया कि आरडी अगर आप पूरी करने बैठेंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो टाइम आपके पास नहीं है, तो एनसीईआरटी पे फोकस करिए। आरडी के एमसीक्यूज कर लीजिए या आरएस अग्रवाल जो आपको अच्छी लगती है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपके पास टाइम आप उतना दे पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आरडी कीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं, गो फॉर एनसीईआरटीज एंड योर वर्क विल बी डन। अब पढ़ाएगा कौन? पढ़ाने के लिए आपको पता है कि कोई भी मैथ्स का टॉपिक अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होती है डीप एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी मैथमेटिकली इंक्लाइंड बाय नेहा अग्रवाल। वो मैम बहुत अच्छा करा रहे हैं, वो जेई का कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन उनके जो टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन है वो सीरियसली बहुत अच्छी है, तो उनको आप अच्छे से कर सकते हैं, वो आपको हेल्प ऑन कर देंगे। एक लर्न हबो करके चैनल है, मैंने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी चेक ऑन कर सकते हैं। सो फ्री कंटेंट के साथ तैयारी करी जा सकती है। आप एनसीईआरटीज खरीदिए, एनसीईआरटीज आराम से हो जाएंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि आप बहुत बड़ी बड़ी बुक खरीद के लास्ट में एंड अप करें, परेशानी में रहें। उससे बेहतर है एनसीईआरटीज खरीदें, एनसीईआरटीज करें। और इसके लिए आप मॉक्स कर सकते हैं, एमसीक्यूज कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। मॉक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले टॉपिक वाइज अगर मॉक्स मिल जाते हैं तो वो कर लीजिए। पीवाईक्यू स्पेशली सॉल्व करके जाइएगा। पीवाईक्यूज आपको एक आइडिया दे देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर कीजिए, चैप्टर के पीवाईक्यूज कीजिए। पीवाईक्यूज करने के बाद ही इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या मॉक्स लगाइए। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आप हर हफ्ते भी लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जितना मैं आपको बता सकती थी डिटेल में सिलेबस को स्टडी करने के बाद, उतना मैंने आपको हेल्प किया है। ये सारी की सारी जो रिसर्च है ये उन बेसिस पे है जिन बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं। स्टिल अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो वो बुक्स भी खरीद सकते हैं, ये आपकी मर्जी है टोटली। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तैयारी तो ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत लगेगी, पेपर क्लियर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है और आपको एटीसी के बारे में अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो पूरी जाके चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ जाके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।